दोस्तों, हमारी इस दुनिया में अनेकों महान साइंटिस्ट आए और चले गए, बट आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में दुनिया बदल दी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन की। इनका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में ज़्यादा महान कौन था। इन दोनों वैज्ञानिकों को बिजली के क्षेत्र में अद्भुत सिद्धांत देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि अक्सर इनकी तुलना की जाती है। आज भी ये सवाल अनेक वैज्ञानिक हलकों के बीच में चर्चा बना हुआ है कि इन दोनों में सबसे प्रभावशाली कौन था। बल्ब बनाकर दुनिया को रोशन करने वाले थॉमस एल्वा एडिसन या फिर अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल व्यवहारिक बनाकर धरती के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने वाले निकोला टेस्ला। यदि हम आम लोगों की बात करें तो उनके बीच एडिसन कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं और उन्हें एक प्रेरक व्यक्ति की तरह दुनिया भर के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बचपन में ही एडिसन की सुनने की क्षमता जा रही थी, लेकिन यह शारीरिक कमी उनके लिए कभी बाधा नहीं बन पाई। उन्होंने अकेले अमेरिका में ही 1000 से ज़्यादा आविष्कार अपने नाम पेटेंट करवाए थे। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला इस मामले में दुर्भाग्यशाली कहे जाते हैं, लेकिन यदि हम उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों और आविष्कारों की बात करें तो एडिसन से कहीं भी कम प्रतिभाशाली नहीं थे। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में सर्बिया में हुआ था। टेस्ला की दिमागी क्षमता बचपन से ही अद्भुत थी। माना जाता है कि वैज्ञानिक भाषाएं सीखने में कमजोर होते हैं, लेकिन टेस्ला के साथ यह बात नहीं थी। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते वे अपनी मातृभाषा सर्बो के साथ इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जैसी 8 भाषाएं लिखने, पढ़ने और बोलने लगे थे। वहीं गणित और विज्ञान में तो उनकी विशेषता ही थी। उन्होंने ऑस्ट्रिया के ग्रेज स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी दौरान उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप से डायरेक्ट करंट को इतना बड़ा चढ़ाकर उपयोगी बताया जा रहा है वह गलत है। टेस्ला उसी समय दूसरे विकल्प यानी एसी को ज़्यादा उपयोगी बनाने के बारे में सोचने लगे थे। डीसी में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, जिससे बिजली को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। वहीं एसी में इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, जिससे बिजली न सिर्फ ज़्यादा दूर तक भेजी जा सकती है बल्कि उसे कई तरीके से उपयोगी भी बनाया जा सकता है। 19वीं सदी के अंत तक डीसी बिजली को जादू की तरह देखा जा रहा था और इसके जादूगर थे एडिसन। टेस्ला की दिलचस्पी भी इसी क्षेत्र में थी और आखिरकार 1884 में उनकी मुलाकात एडिसन से हो गई। एडिसन उस समय तक आविष्कारक के साथ साथ उद्योगपति भी बन चुके थे। उन्होंने डीसी बिजली सप्लाई के लिए एक प्लांट तैयार किया था और वे चाहते थे कि टेस्ला इसमें सुधार करें। टेस्ला अपने अकाउंट में लिखते हैं कि एडिसन ने यह काम पूरा होने पर उन्हें $50,000 देने का वादा किया था, लेकिन वे अपने वादे से मुकर गए। टेस्ला के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने एडिसन का साथ तुरंत छोड़ दिया। उस समय अमेरिकी निवेशकों और वैज्ञानिकों के बीच यह बात प्रचारित हो चुकी थी कि एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर पर टेस्ला का काम बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी सोच के साथ वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने तुरंत टेस्ला को अपने यहाँ काम का प्रस्ताव दे दिया। यही टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम और मोटर का विकास किया। बोस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने इन नई खोजों के आधार पर एसी बिजली को पूरी अमेरिका में चलन में ला दिया और आखिरकार एडिसन को इस क्षेत्र से हटना पड़ा। टेस्ला ने इसके बाद टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया था। यह एक ऐसी खोज थी जिसका इस्तेमाल एक्सरे से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन तक में होता है। इसी खोज के कारण टेस्ला की जी मार्कोनी के साथ कानूनी लड़ाई भी चली थी। मार्कोनी को दुनिया रेडियो के आविष्कारक के तौर पर जानती है, लेकिन टेस्ला का दावा था कि उन्होंने टेस्ला कॉइल के साथ ही रेडियो का आविष्कार किया है। बाद में यह मामला अमेरिका के शीर्ष अदालत तक पहुंचा और बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि अदालत ने मार्कोनी के तमाम दावों को खारिज करते हुए टेस्ला को इस आविष्कार का श्रेय दिया। हालांकि जब फैसला आया तो उससे 6 महीने पहले यानी 7 जनवरी 1943 को टेस्ला का निधन हो चुका था।